अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है लेजर। अपने पिछले लेक्चर में हमने जर्नल डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम लेजर डिस्कस करेंगे। जर्नल क्या था? बेसिकली बुक थी जिसमें हमने कहा ट्रांजेक्शन, डेली बेसिस पे जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है। और जर्नल से फिर ट्रांजेक्शन उठा के हम जिस बुक में लेके जाते हैं हम उसको कहते हैं लेजर। अगर हम फ्लो देखें तो हमने कहा ट्रांजेक्शन हुई, इस ट्रांजेक्शन को सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे कहते हैं जर्नल, जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। फिर जर्नल से ट्रांजेक्शन उठाते हैं और जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे कहते हैं लेजर। आज के लेक्चर में हम लेजर डिस्कस करेंगे। बेसिकली सबसे पहले ये देखते हैं कि जर्नल तो मैंने आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में, वो बुक जिसमें सबसे पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है। डेली बेसिस पे जो भी ट्रांजेक्शन होती है जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे जर्नल कहते हैं। अब लेजर की जरूरत क्यों पड़ती है? ट्रांजेक्शन जर्नल से लेजर में क्यों लेके जाते हैं? जब ट्रांजेक्शन हुई, जो भी ट्रांजेक्शन होती है जिससे किसी भी हेड से रिलेटेड हो, चाहे वो एसेट से रिलेटेड हो, चाहे कैपिटल से रिलेटेड हो, लायबिलिटी से रिलेटेड हो, एक्सपेंस से रिलेटेड हो या रेवेन्यू से रिलेटेड हो, वो सारे हम जर्नल में एक ही पेज पे एक ही रजिस्टर में पोस्ट करते जाते हैं। हम सेपरेट नहीं रखते कि एसेट के अलग रिकॉर्ड करो या लायबिलिटी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन अलग रिकॉर्ड करो, हम ऐसा नहीं करते। जब जर्नल बनाया था तो इस लेक्चर में आपने लिखा था ना, जो भी ट्रांजेक्शन हुई हमने फॉर्मेट बनाया उसमें रिकॉर्ड करते गए। अगर जर्नल बनाने के बाद अगर कोई हमसे पूछे कि आपके पास एक्चुअल में कितना कैश आया या कितना कैश आपने पे किया, तो जर्नल को देख के वो बताना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतनी ट्रांजेक्शन होंगी। हो सकता है पहले कैश ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व हो, दूसरे में ना हो, फिर तीसरे में इन्वॉल्व हो, फिर पांचवें में इन्वॉल्व हो, तो सब जगह पर सेपरेटली हमें देखना पड़ेगा। फिर उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना कैश हमने रिसीव किया, कितना कैश पे किया। ये तो सिर्फ एक आइटम की बात करें ना, हो सकता है कोई हमसे पूछे सेल कितनी है तो हमें फिर सारा जर्नल देखना पड़ेगा, तो बहुत डिफिकल्ट होगा। अलग अलग अकाउंट देख के बताना तो बहुत मुश्किल होता है, इसी कहते हैं लेजर की जरूरत पड़ती है। ट्रांजेक्शन यहाँ पे सारी इकट्ठी रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। अब हर ट्रांजेक्शन या हर अकाउंट का, हर ट्रांजेक्शन उठाई उसका सेपरेट अकाउंट बना दिया। हमने बात की थी ना, एक ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट की जरूरत, तीन अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। एस्पेक्ट बात की थी, डेबिट एस्पेक्ट होता है, क्रेडिट एस्पेक्ट होता है, तो हर एस्पेक्ट का हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। उस अकाउंट को क्या कहते हैं? लेजर। अगर हम लेजर को डिफाइन करें तो कहते हैं द बुक इन विच अकाउंट आर मेंटेन्ड इज कॉल्ड लेजर। लेजर को डिफाइन करें, द बुक इन विच अकाउंट आर मेंटेन्ड, उसे क्या कहते हैं? लेजर। जर्नल में सारे एक जगह पे रिकॉर्ड करती है, लेजर में हर अकाउंट सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं। कैश का अलग से अकाउंट बना दिया, फर्नीचर का अलग से बना दिया, ताकि अगर कोई हमसे पूछे कि साल के अंदर आपके पास कितना कैश था, तो लेजर अकाउंट को देके हम फौरन बता देते हैं कि हमारे पास इतना बैलेंस था, इतना कैश आया, इतना कैश गया। हमें पूरा जर्नल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती कि कैश की ट्रांजेक्शन ढूंढो कहाँ लिखी हुई है। लेजर को देख के वो इजीली बता दिया जाता है, तो इसलिए हमें लेजर की जरूरत पड़ती है। इसे मेन बुक ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। लेजर को क्या कहते हैं? द मेन बुक ऑफ अकाउंट, क्योंकि हर अकाउंट सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है। हर अकाउंट का, हर जो ट्रांजेक्शन होती है उसका अलग अकाउंट बनता है, तो इसे इसलिए कहते हैं मेन बुक ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। आपको पता है ना कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट। तो हर डेबिट का अलग से अकाउंट बनाते हैं लेजर में, और हर क्रेडिट का भी अलग से लेजर में अकाउंट बनाया जाता है। अच्छा, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया ना जर्नल में ट्रांजेक्शन कहाँ से आएंगी? लेजर में ट्रांजेक्शन, जो जर्नल में हमने ट्रांजेक्शन की थी उसी को उठा के लेजर में लेके आते हैं, यानी यहाँ से ट्रांजेक्शन उठाएं, यहाँ पे पोस्ट कर दी। जर्नल से जब लेजर में ट्रांजेक्शन लेके आते हैं, यानी यहाँ से ट्रांजेक्शन उठाएंगे जर्नल से और उसको लेजर में लाके जब लिखते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग। द ट्रांसफर इन पोस्टिंग क्या है? द ट्रांसफर ऑफ ट्रांजेक्शन या इंफॉर्मेशन इसका लेजर ऑब्वियसली जर्नल में जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी तो दो एस्पेक्ट है ना, डेबिट एस्पेक्ट होता है, क्रेडिट, तो दोनों ही रिकॉर्ड किए जाते हैं।
तो द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ही ट्रांसफर होते हैं इनटू लेजर। जर्नल से उठाया हम लेजर में लेके आए, इज कॉल्ड पोस्टिंग। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होगी सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड करेंगे उसे जर्नल कहेंगे। जर्नल में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद जिस वो ट्रांजेक्शन उठाते हैं एक और बुक में रिकॉर्ड करते हैं। लेजर बेसिकली एक बुक है, जैसे जनरल बुक थी, जनरल बुक थी ना जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो जनरल से ट्रांजेक्शन उठाई लेजर में रिकॉर्ड कर दी। जिस बुक में जनरल से ट्रांजेक्शन जिस बुक में रिकॉर्ड करेंगे उसे लेजर कहेंगे। अब अगर लेजर के फॉर्मेट को डिस्कस करें, पिछले लेक्चर में हमने जनरल का फॉर्मेट बना लिया था ना, अब हम लेजर का अगर फॉर्मेट डिस्कस करें, यानी कैसे कॉलम होंगे, क्या क्या होगा, अगर वो डिस्कस करें तो लेजर में हर ट्रांजेक्शन या डेबिट या क्रेडिट अकाउंट का सेपरेट लेजर बनेगा। इसमें जो होता है लेजर में जिसका फॉर्मेट होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को डेबिट पार्ट कहते हैं और एक को क्रेडिट पार्ट कहते हैं। डेबिट में सबसे पहले चाहिए डेट का कॉलम आता है, रेफरेंस का कॉलम आता है, जनरल रेफरेंस और अमाउंट का कॉलम। अच्छा जी, ये फॉर्मेट आपने याद रखना है, जब भी लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो इसी फॉर्मेट में करेंगे। पहला कॉलम क्या आएगा, डेट का। कौन सी डेट आएगी, जिस डेट पे जनरल में रिकॉर्ड किया था वो डेट नहीं आएगी, जिस डेट पे ट्रांजेक्शन होगी वो डेट यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे रेफरेंस। हमने पहले आपको बताया ना कि हर अकाउंट का सेपरेट से लेजर बनेगा। अगर कैश का लेजर बन रहा है तो यहाँ कैश के ऑपोजिट कोई ना कोई एंट्री होगी, उस एंट्री को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, वो एंट्री का अकाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। यहाँ पे लिखते हैं जर्नल रेफरेंस। जर्नल रेफरेंस का मतलब होता है कि ये ट्रांजेक्शन जर्नल में कहाँ पर रिकॉर्डेड है। मैंने आपको कहा ना ट्रांजेक्शन जर्नल से उठाते हैं और लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, तो जर्नल से कहीं ना कहीं लिखी होगी ना किसी न किसी पेज पे, तो जर्नल में जिस पेज पे रिकॉर्ड होगी वो जनरल रेफरेंस में लिखते हैं, वो पेज नंबर। लेकिन हमारे से कंसर्न नहीं, हमें लिखेंगे। यहाँ पे आती है अमाउंट का कॉलम रुपीज में, यह लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को हम कहते हैं डेबिट साइड। इसको छोटा सा डीआर लिख देते हैं। मैंने आपको बताया दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड की है, डेट आएगा, रेफरेंस आएगी, जर्नल रेफरेंस का कॉलम आएगा और अमाउंट का कॉलम आएगा। राइट हैंड साइड पे भी सेम यही कॉलम आएंगे, लेकिन वो क्या साइड होगी, क्रेडिट साइड, यानी डेट का कॉलम आएगा, रेफरेंस का कॉलम आएगा, जर्नल रेफरेंस का कॉलम आएगा और अमाउंट का कॉलम आएगा। ये इसका सारा पैटर्न होगा। ये फॉर्मेट में हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे और इधर छोटा सा सीआर लिख देंगे। सीआर का मतलब होता है क्रेडिट और डीआर का मतलब होता है डेबिट। अगर सीआर लिखा है तो मतलब क्रेडिट साइड और डीआर का मतलब है डेबिट साइड। अच्छा, तो एक तो क्रेडिट साइड, एक होगी डेबिट साइड। हमने जर्नल से ट्रांजेक्शन उठानी है, वन बाय वन। डेबिट साइड पे अगर आ गया तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे आ गया तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। सपोज ये अमाउंट आ गया, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे भी, इधर भी दो अमाउंट रिकॉर्ड कर दें। अब जर्नल जितनी भी ट्रांजेक्शन थी, अगर कैश का अकाउंट बना रहे हैं सपोज, तो कैश की जितनी भी ट्रांजेक्शन हमने उठा के रिकॉर्ड कर दी। जब सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी, इधर भी अमाउंट आ गई, इधर भी अमाउंट आ गई। अब जब दोनों साइड के अमाउंट लिख देंगे तो हमें दोनों साइड का टोटल करना है, अमाउंट का टोटल करना है। इस साइड की भी अमाउंट का पेपर आप टोटल करके लिख लेंगे, इस साइड की अमाउंट का भी टोटल आप करके लिख लेंगे। क्या होगा, या तो ये साइड बड़ी होगी और ये साइड छोटी होगी जब अमाउंट का टोटल करेंगे, या ये साइड छोटी होगी ये साइड बड़ी होगी, या तो दोनों साइड बराबर होगी। तीन कंडीशन भी हो सकती है ना हमारे पास, या तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो मैं लिख देती हूँ ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। या तो लेफ्ट साइड बड़ी होगी, लेफ्ट साइड क्या है, डेबिट साइड, या तो ये बड़ी होगी, या तो क्रेडिट साइड यानी राइट हैंड साइड बड़ी होगी, या लेफ्ट साइड छोटी होगी, या ये साइड छोटी होगी, या दोनों साइड बराबर होंगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी साइड बड़ी है कौन सी साइड छोटी है? हम अमाउंट का टोटल करेंगे दोनों साइड का, यानी डेबिट साइड की भी अमाउंट का टोटल करके देख लेंगे, क्रेडिट साइड की भी अमाउंट का टोटल करके देख लेंगे। जो साइड बड़ी होगी
उसमें से दूसरी वाली जो अमाउंट आएंगी वो माइनस कर देंगे। यानी अगर डेबिट साइड बड़ी आ रही है, ये साइड बड़ी है, इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो दोनों साइड से यहाँ पे नीचे वो अमाउंट लिख देंगे जो आ रही है, बड़ी अमाउंट जो आ रही है वो लिखेंगे। उस अमाउंट में से जो इस साइड की अमाउंट है वो माइनस करेंगे। जब माइनस कर देंगे जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी उसको बैलेंस का नाम देते हैं। जो साइड छोटी होगी उधर वो लिख देंगे बैलेंस वर्ड लिख के सामने लिख देंगे बैलेंस के साथ से CD कैरी डाउन, तो वो सामने ये वैल्यू लिख देंगे। अच्छा, अगर तो डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है तो जो बैलेंस आएगा वो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। इसको मैं मूव करके आपको बताती हूँ। यानी अगर हमारी इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड तो बैलेंस कौन सा आएगा? देन बैलेंस इज डेबिट बैलेंस। यानी अगर ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है, डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड तो टोटल छोटा आया है, तो बड़ी साइड में छोटी साइड माइनस की, जो बैलेंस आया वो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। यानी छोटी साइड पे हमेशा बैलेंस लिखना ना, बैलेंस करेंगे बराबर करेंगे दोनों साइड, तो जो बैलेंस होगा हमेशा छोटी साइड पे लिखा जाएगा। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है, इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन बैलेंस भी क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। अगर ये साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करेंगे, अब बैलेंस इस साइड पे लिखा जाएगा, छोटी साइड पे, और ये बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि बड़ी साइड कौन सी थी? क्रेडिट साइड। और अगर दोनों साइड भी बराबर आ रही है, यानी डेबिट साइड भी बराबर है, जो इसको वैल्यूज को ऐड किया तो सपोज ये भी 1000 था, वो भी ऐड किया तो वो भी 1000 था, दोनों साइड बराबर आ रही है, तो अब बैलेंस क्या, तो क्या कहेंगे? बैलेंस क्या आया है? जीरो बैलेंस। अब कोई बैलेंस नहीं है। अच्छा, ये हो गया हमारा ये इनकी साइड का। और इस सारे प्रोसेस को बैलेंस करने को यानी माइनस करने को कहते हैं बैलेंसिंग। इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? बैलेंसिंग। माइनस करने को यानी लेफ्ट डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस करना या क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करना, ये दोनों साइड बराबर आ जाए तो इस सारे प्रोसेस कहते हैं बैलेंसिंग। अच्छा, अगर एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब सिर्फ आपको कैश दिया हुआ है और आपको बैलेंस नहीं बताया हुआ कि इसका बैलेंस डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो फिर हम उसको क्या डिलीट करें? तो फिर मुश्किल होगा ना, मेरे को पता ही नहीं इसका बैलेंस कौन सा है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि नॉर्मल बैलेंसेस क्या होते हैं। हमारे पास 5 हेड थे, एसेट का हेड था हमारे पास, लायबिलिटीज थी हमारे पास, अकाउंटिंग के बेसिक 5 हेड्स की हमने बात की है ना। एक्सपेंसेस होते हैं हमारे पास, रेवेन्यू और ओनर इक्विटी, ये 5 बेसिक हेड्स होते हैं हमारे पास। अगर कुछ नहीं बताया हुआ है, इसका बैलेंस दिया हुआ है एसेट का यानी कैश का बैलेंस दिया हुआ है, और नहीं बताया है कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो हम फिर किसका सहारा लेते हैं? हम कहते हैं कि नॉर्मली इनके बैलेंस क्या होते हैं। सिर्फ नॉर्मल बैलेंस को याद रखते हैं। नॉर्मली अगर कुछ भी नहीं बताया जाए, सिर्फ कैश का बैलेंस दे दिया गया है, उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करें कि क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करें, तो उसके लिए हम सोचते हैं कि इसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है। वो हमें याद रखना है। एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, यानी कैश अगर दिया होता है और कुछ भी नहीं बताया कि डेबिट है या क्रेडिट है, तो आप उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। एक्सपेंसेस का भी नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। लायबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। ओनर इक्विटी या कैपिटल का भी क्रेडिट होता है, और रेवेन्यू का भी क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। यानी अगर ये इंक्रीज कर रहे हैं तो ये क्रेडिट होंगे, लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, ओनर इक्विटी इंक्रीज कर रही है, रेवेन्यू इंक्रीज कर रही है तो क्रेडिट होंगे, या अगर इंक्रीज नहीं भी कर रहे वैसे ही दिया हुआ तो नॉर्मल बैलेंस इनका क्या होगा? क्रेडिट। एसेट्स और एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस होता है डेबिट। होप तो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं, पहले उसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसे लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में उसकी पोस्टिंग करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास ट्रांजेक्शन 1 उठाते हैं और उसे रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं जर्नल,
क्योंकि जर्नल से ही ट्रांजैक्शन हमने लेजर में लेके जानी है। तो कोई भी क्वेश्चन दिया होगा पहले उसका जर्नल बनाना मस्ट होगा, फिर जर्नल से ही लेजर बनाते हैं। जर्नल में पहला कॉलम हमारे पास पिछले लेक्चर में आपको याद हो तो पहला कॉलम होता है डेट का, डिटेल का, लेजर रेफरेंस, अमाउंट, ये भी अमाउंट का, ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। अब तक आपको ट्रांजैक्शन एनालाइज करना भी आ गया होगा क्योंकि ये सारे हम कर चुके हुए हैं। डेट का कॉलम, डिटेल का, ये लेजर रेफरेंस, अमाउंट, डीआर का मतलब है डेबिट साइड वाली अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी, अमाउंट, क्रेडिट साइड वाली अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी। अब मैं ट्रांजैक्शन बोलती जाती हूँ क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है कि मैं लिखूँ, तो मैं बोलती जाती हूँ और हम इसे रिकॉर्ड करते जाते हैं। क्या है पहले ट्रांजैक्शन कह रहे हैं कि जनवरी फर्स्ट को मिस्टर जवेद ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ 1 लाख रुपए के। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बाद में रिमूव कर लूंगी। मिस्टर जवेद स्टार्टेड बिजनेस ₹1 lakh with cash on January 1st को। मिस्टर जवेद ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए कैश से जनवरी 1st को। डेट हमारे पास क्या आ गई, जनवरी 1st। ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना भी सीख लिया हुआ है हमने। कहा मिस्टर जवेद ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो वो क्या लेके आया था, कैश। कैश इंक्रीज कर गया ना बिजनेस में, जब वो पैसा लेके आया तो पैसा क्या किया, इंक्रीज कर गया। कैश हमारा एसेट होता है और जब एसेट इंक्रीज करता है तो क्या होता है, डेबिट। तो डेबिट क्या होगा, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हो गया। दूसरा क्या ट्रांजैक्शन का एस्पेक्ट होगा, कैश लेके आया तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैपिटल। जब कैपिटल इंक्रीज करता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट क्या होगा इसके अगेंस्ट, कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नरेशन क्या आएगी, मिस्टर जवेद स्टार्टेड बिजनेस। ये क्योंकि हम पिछले लेक्चर में काफी डिटेल से जर्नल कर चुके हुए हैं इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में करा दी, क्योंकि हम ये कर चुके हुए पहले। कैश के सामने आ जाएगा डेबिट साइड पे 1 लाख, क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट कॉलम में कैश की अमाउंट आएगी, और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट कॉलम में कैपिटल की अमाउंट आएगी। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास एक ट्रांजेक्शन। दूसरी ट्रांजेक्शन वो क्या कह रहे हैं कि जनवरी 2 को उसने फर्नीचर परचेज किया है कैश के अगेंस्ट 20,000 का। यहाँ पे लिख देती हूँ, जनवरी 2 परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000। 20 जनवरी को फर्नीचर परचेज किया 20,000 के अगेंस्ट कैश से। जब वो फर्नीचर परचेज करेगा, यहाँ पे हमने डेट लिखी सबसे पहले जनवरी 2। हमने कहा जब उसने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर बिजनेस में क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना, फर्नीचर आ गया। और फर्नीचर क्या होता है, एसेट। एसेट इंक्रीज करता है तो क्या होता है, डेबिट। तो डेबिट क्या आएगा हमारे पास, एसेट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अच्छा, फर्नीचर खरीदा है कैश के अगेंस्ट। जब कैश पे करेंगे तो हमारे पास कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कैश कम होता है तो कैश डिक्रीज कर ना, कैश एसेट होता है और एसेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट हमारे पास क्या होगा, कैश। यहाँ पे नरेशन क्या देंगे, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कैश के अगेंस्ट फर्नीचर परचेज किया है, ब्रैकेट में क्लोज लाइन लगा देंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है 20,000 फर्नीचर के सामने डेबिट साइड पे, और कैश क्योंकि कम हो रहा है क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट कॉलम में 20,000 लिख देंगे। ये तो होगी सेकंड ट्रांजैक्शन। अब थर्ड ट्रांजैक्शन करते हैं। थर्ड को कह रहा है कि परचेज गुड फॉर ₹40,000। परचेज गुड फॉर ₹40,000। 40,000 कितनी चीजें खरीदी हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब गुड्स के साथ परचेज का वर्ड लगाते हैं तो हम किसको डेबिट करते हैं, परचेजेस को। परचेजेस की हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि जब चीजें रीसेल पर्पज के लिए खरीदते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं, परचेजेस। तो परचेजेस हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस जब इंक्रीज करता है तो क्या होता है, डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट
कैश पे खरीदी थी ना, तो उसके अगेंस्ट पैसे दिए थे, पैसे हमारे पास कम हो गए, कैश चला गया। जब कैश क्योंकि एसेट होता है, जब एसेट डिक्रीज करता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट। ये हुई थी ट्रांजेक्शन हमारी जनवरी 3 को। परचेज, नरेशन में क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स। कितनी अमाउंट की हमने खरीदी है, 60,000 की चीजें खरीदी हैं, 40,000 सॉरी 40,000 डेबिट और 40,000 ही क्रेडिट। ये तो हुई तीन ट्रांजेक्शन। आगे और ट्रांजेक्शन फर्दर दो रिकॉर्ड करते हैं। मैं इसे रिमूव कर देती हूँ क्योंकि बोर्ड इतना नहीं है कि मैं उसको नीचे तक लेके जाऊँ, तो मैं ये रिमूव कर देती हूँ और यहीं पे फाइल आगे करते हैं। आप इसको होप सो कि आप नोट करते जाएंगे साथ साथ, ताकि आपको इजी रहे जब आगे आप लेजर बनाएंगे, क्योंकि इन्हीं ट्रांजेक्शन को उठा के हमें लेजर में पोस्ट करना है। ये भी हम पहला स्टेप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नल में। तो मैंने आपको बताया था जर्नल के बारे में हमें कहाँ लेके जाना है, लेजर में। अच्छा, थर्ड ट्रांजेक्शन को कह रहा है, लास्ट वन, फोर्थ वन, ठीक। तो अब सीधे पहले परचेज की थी, अब उसे सेल की है। ही सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 50,000। 50,000 की चीजें आपने सेल कर दी हैं। जब हम चीजें बेचते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कैश के अगेंस्ट कितना, तो कैसे है, कैश इंक्रीज कर गया। कैश हमारा क्या होता है, एसेट। जब एसेट इंक्रीज करता है तो क्या होता है, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। किसके अगेंस्ट आया है, सेल्स। रेवेन्यू हो रही है ना हमारी, सेल्स क्या है, जब बेचेंगे तो पैसे आया, जो चीज बेचते हैं वो हमारी क्या हो रही है, रेवेन्यू हो रही है। रेवेन्यू क्या थी, हमारी इनकम है। और जब रेवेन्यू इंक्रीज करती है तो क्या होती है, क्रेडिट। और रेवेन्यू की टाइप कौन सी है जो इंक्रीज की है, सेल्स करके आई है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। नरेशन में क्या लिखेंगे, गुड्स सोल्ड, चीजें बेच के पैसे आए हैं। तो ये डेट हुई थी जन 5 को। 50,000 डेबिट, कैश के सामने इतने आए हैं और 50,000 क्रेडिट हो गया। लाइन लगा दी, एक और ट्रांजेक्शन पूरी हो गई। लास्ट वन ट्रांजेक्शन हमारे पास कह रहा है कि ही पेड सैलरी फॉर रुपीज 10,000। उसने 10,000 की सैलरी पे की है। पेड सैलरी फॉर रुपीज 10,000, 10,000 की सैलरी पे की है। पे करने का बिजनेस का मतलब ये होता है कि आप दे रहे हो किसी को सैलरी। जब पे करेंगे तो पैसे देंगे ना, तो बिजनेस के पास पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैश है ना, कैश कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट पे कौन सा अकाउंट आएगा, कैश। और दे क्या रहे हैं, सैलरी। सैलरी क्या होती है, एक्सपेंस। और जब एक्सपेंस इंक्रीज करते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस जिसकी एक्सपेंस लास्ट वाला कोई ना कोई नेम होगा ना, किसी ना किसी एक्सपेंस का पैसे खर्चा कर रहे हैं तो किसी ना किसी नाम से कर रहे होंगे। तो यहाँ खर्चा किस नाम से कर रहे हैं, सैलरीज के नाम से। तो सैलरीज का अकाउंट बना दिया हमने, सैलरीज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। नरेशन में क्या देंगे, पेड सैलरी। यह एक मतलब जन 6 को 10,000 डेबिट, 10,000 ही क्रेडिट। नीचे लाइन लगा देंगे जी, हमारा जर्नल क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। हमने जर्नल बना दिया, जर्नल कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, जर्नल से हमने ट्रांजेक्शन पोस्ट करनी है लेजर में। अब ये होप्स हो कि आगे नोट कर लो, क्योंकि अब इतना मेरे पास नहीं है कि मैं इसको लिखा रहने दूँ, क्योंकि हमने लेजर बनाना है। तो इसे अपने पास कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक ट्रांजेक्शन को हमने उठाना है, एक एक अकाउंट को उठाना है, तो उसे लेजर में लेके जाना है। इसे मैं रिमूव कर दूँ। अब हम लेजर बनाते हैं। अच्छा, आपने अपने पास जो बच्चा आपने नोट कर लिया उनको सामने रखें, क्योंकि उन्हीं को देख के हमें लेजर बनाना है, क्योंकि जर्नल से ही लेजर में बनाते हैं। पहली ट्रांजेक्शन उठाते हैं। पहली ट्रांजेक्शन हमने क्या रिकॉर्ड की थी, हमने तो बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ। तो हमारे पास पहली ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट आ रहा है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट आ रहा है। मैंने आपको बताया है कि जर्नल में हर एंट्री को उठाते हैं। पहले एंट्री यही आ रही है ना, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो हर एंट्री को उठाते हैं, उसमें जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एस्पेक्ट है, क्रेडिट एस्पेक्ट है। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 डेबिट भी हो सकते हैं या 2 क्रेडिट भी हो सकते हैं। तो हर एस्पेक्ट का लेजर अकाउंट बनता है। सबसे पहले क्या चीज डेबिट हो रही है, हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट है और कैपिटल क्रेडिट है। सबसे पहले कैश का अकाउंट बनाते हैं लेजर। क्या उसको लिखेंगे, कैश का बनाने लगे तो कैश अकाउंट को
नाम देंगे, ये टाइटल को काउंट कहते हैं इसे। नीचे लेक्चर का फॉर्मेट बनाएंगे जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। डेट का कॉलम, रेफरेंस का कॉलम, जनरल रेफरेंस, अमाउंट, डेट, रेफरेंस, जनरल रेफरेंस, अमाउंट। ये फॉर्मेट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ये डेट आ गई, रेफरेंस आ गया, जनरल रेफरेंस, अमाउंट, इतनी साइड से होती है। यहाँ दूसरा डी आर हमेशा ये लेफ्ट हैंड साइड है, डेबिट साइड है, देन डेबिट साइड जो भी डेबिट हो रही है वही साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। डेट, रेफरेंस, जनरल रेफरेंस, अमाउंट, और ये क्रेडिट साइड है, यानी यहाँ से लेकर दो, मैंने आपको बताया ना दो पार्ट इसको डिवाइड करते हैं, डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट। तो क्रेडिट अगर जहाँ पे कैश स्टोर होगा तो वो इस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब हमने पहली एंट्री उठाई, पहली एंट्री को हमने क्या कहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। पहली एंट्री में कैश इन्वॉल्व है ना, तो कैश क्या हो रहा है, डेबिट, तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। कैश अगर जो जिसका अकाउंट बना रहे हैं वो डेबिट हो रहा होगा तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। कैश क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। पहले डेट लिखते हैं, जर्नल में डेट दी हुई है जनवरी 1, ठीक है। कैश क्या हो रहा है पहली एंट्री में, डेबिट। तो एक और बात आपने याद रखनी है, जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम उसमें नहीं लिखना। डेबिट तो कैश हो रहा है, यहाँ पे कैश नहीं लिख सकते क्योंकि कैश का अकाउंट बना रहे हैं। कैश के ऑपोजिट क्रेडिट क्या चीज हो रही है, कैपिटल, तो यहाँ पे नाम किसका आएगा, कैपिटल, यानी जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसकी उसी एंट्री में उसकी ऑपोजिट जो भी चीज आ रही होगी उसका नाम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन देखेंगे उसको ही, वो कैपिटल तो क्रेडिट हो रहा है लेकिन हम कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं। तो कैश क्या हो रहा है, डेबिट, लेकिन कैश का नाम नहीं रिकॉर्ड करना, कैश नहीं यहाँ पे लिख सकते। उसी एंट्री में जो चीज क्रेडिट हो रही होगी तो उसका नाम लिख देंगे। यानी पहली एंट्री में कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल का नाम लिख दिया, क्या लिख दिया, कैपिटल अकाउंट। कैश, लेकिन अमाउंट किसकी लिखनी है, जो कैश के सामने लिखी हुई है। कैश के सामने किसकी लिखी हुई है, 1 लाख, क्योंकि कैश डेबिट हो रहा था इसलिए इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब देखते हैं कि प्योर एंट्री में कैश इन्वॉल्व है कि नहीं है। अब पूरे जर्नल में जहाँ जहाँ कैश इन्वॉल्व है वो यहाँ पे कैश के अकाउंट में लिखते जाएंगे। दूसरी एंट्री देखते हैं, दूसरी एंट्री हमने की थी जनवरी 2 को, जिसमें फर्नीचर से कैश के अगेंस्ट परचेज किया था। हमने क्या एंट्री पास की थी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, वो जनवरी 2 को हमने की थी, जैन 2 को। अब इसमें कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, तो किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कैश नहीं लिखेंगे। कैश के ऑपोजिट इस एंट्री में क्या है, फर्नीचर, ऑपोजिट जो चीज डेबिट हो रही थी वो क्या थी, फर्नीचर अकाउंट। तो कितना इसमें ये था हमारे पास 20,000 से, जब भी हमने जर्नल में ट्रांजेक्शन की थी हम उन्हीं को देखिए बना रहे हैं। ओके, अब तीसरी एंट्री में देखिए कैश इन्वॉल्व है कि नहीं है। हमने कभी तीसरी एंट्री में भी कैश इन्वॉल्व है। तीसरी एंट्री क्या थी, हमने गुड्स परचेज की थी कैश के अगेंस्ट, तो परचेज अकाउंट डेबिट किया था, कैश अकाउंट क्रेडिट किया था। ये हमने एंट्री की थी जनवरी 3 को। इसमें कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे जनवरी 3 को। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कैश नहीं लिखेंगे, कैश के ऑपोजिट इस एंट्री में क्या डेबिट हो रहा है, परचेजेस, तो परचेजेस यहाँ पे लिखेंगे। कितनी अमाउंट से हो रहा है, 60,000। अमाउंट जो कैश के सामने है वो लिखनी है। नाम सिर्फ दूसरा उस एंट्री में जो दूसरी ऑपोजिट साइड होगी नाम उसका यूज करना है। अमाउंट जो कैश के सामने लिखी होगी अमाउंट हमेशा वो यूज करनी है आपने। अच्छा जी, अब हमने कहा ये भी हो गया। चौथी एंट्री में देखते हैं कैश इन्वॉल्व है कि नहीं है। हमने कहा ध्यान, चौथी एंट्री में भी कैश इन्वॉल्व है, हमने चीजें कैश के अगेंस्ट लिखी हैं। तो एंट्री क्या की थी, कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कैश क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ये एंट्री हुई थी जनवरी 5 को। कैश डेबिट हो रहा है, किसके अगेंस्ट डेबिट हो रहा है, सेल्स अकाउंट के अगेंस्ट। इस एंट्री में ऑपोजिट क्या आ रहा है, सेल्स आ रहा है। और कैश के सामने कितनी अमाउंट लिखी है जर्नल में, 80,000, वो भी लिख दी। तो हमारे पास 5 एंट्रीज की थी ना हमने पिछले जर्नल जो भी किया है।
लास्ट वाली एंट्री में देखते हैं कैश इन्वॉल्व है कि नहीं है। हमने कल जो भी कैश इन्वॉल्व है वहाँ से हमने सैलरीज पे की थी, सैलरीज अकाउंट को डेबिट किया था, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया था। तो कैश का ही अकाउंट बना रहे हैं ना, तो कैश क्या हो रहा था, क्रेडिट जनवरी 6 को। किसके अगेंस्ट हो रहा था, ऑपोजिट क्या साइड आ रही थी, सैलरीज अकाउंट। कितनी अमाउंट से हो रहा था, 10,000 से। जर्नल में जितनी भी एंट्रीज होंगी सबको देख लेना हमने बारी बारी, जितनी मर्जी हो सकती हैं। जहाँ जहाँ कैश इन्वॉल्व होगा सारी रिकॉर्ड करते जाएंगे कैश के अकाउंट में। हमारे पास इसमें 5 एंट्रीज थी तो 5 में हमने रिकॉर्ड कर लिया जहाँ जहाँ कैश इन्वॉल्व था। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि अमाउंट वाला कॉलम एक डेबिट साइड पे है, ये वाला एक क्रेडिट साइड पे है। अब दोनों को टोटल कर ले भाई, जब ट्रिप पे टोटल कर लेते हैं, अलग से टोटल करके देख लेते हैं कौन सी साइड बड़ी है। 1 लाख ये, 80,000 ये। हमने कहा कि डेबिट का तो टोटल आ रहा है, रफ लिख लेते हैं साइड पे, 1,80,000। क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, 60,000 ये, 20,80 और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 90,000। मैंने आपको क्या बताया था कि जो साइड बड़ी होगी उसका टोटल दोनों साइड पर लिखना है। बड़ी साइड क्या है, डेबिट साइड बड़ी आ गया ना, तो यहाँ पे जो अमाउंट वाले कॉलम था उसके नीचे जाएंगे, यहाँ पे 1,80,000 लिखेंगे जो बड़ी साइड का टोटल होगा, नीचे डबल लाइन लगाएंगे, इस साइड पे भी लिखेंगे 1,80,000, नीचे डबल लाइन लगा देंगे। यहाँ तक समझ आ गई। अब बैलेंसिंग करनी है, हमें बैलेंस निकालना है। तो बड़ी साइड में से छोटी साइड क्या कर देनी है, माइनस। बड़ी साइड का टोटल कितना आया है, 1,80,000। छोटी साइड का टोटल कितना आया है, 90,000। तो 1,80,000 में से जब 90,000 माइनस करेंगे तो बाकी कितना बचेगा, यानी 1,80,000 ही आपने रफ करना है, माइनस 90,000। तो रिमेनिंग कितना बचा, 90,000। ये हमारे पास क्या आ गया है, बैलेंस आ गया। बैलेंस मैंने आपको बताया था हमेशा छोटी साइड पे रिकॉर्ड करना है। छोटी साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड छोटी है ना, तो यहाँ थोड़ा सा नीचे करके यहाँ लिखेंगे बैलेंस, साथ में सीडी यानी कैरी डाउन, इसके सामने ही बिल्कुल लिख देंगे 90,000। अच्छा, ये लेजर बन गया, कैश का लेजर बन गया। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगी ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। अब कैसे पता चलेगा, हमने कहा जो साइड बड़ी होगी बैलेंस उसी का होगा। कौन सी साइड बड़ी थी, यहाँ पे डेबिट साइड बड़ी थी ना, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड थी, इसका टोटल अमाउंट का ज्यादा आ रहा था, तो ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, लेकिन लिखा हमेशा क्रेडिट साइड पे जाए। होप्स हो गई, यहाँ तक बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अब हमने कैश का अकाउंट बना लिया। अब पहले एंट्री में देखते हैं दूसरा कौन सा स्टेप इन्वॉल्व था, कैपिटल। कैपिटल का अकाउंट सेपरेट से बनाना है, क्योंकि लेजर में हर एंट्री का हर जितने भी एस्पेक्ट होंगे, जो डेबिट होगा उनका अलग से अकाउंट बनेगा, जो क्रेडिट चीज़ होगी उसका अलग से अकाउंट बनेगा। और जो दूसरा अकाउंट हम बनाएंगे वो है कैपिटल का। फॉर्मेट यही रहेगा, इसलिए अंदर वाली चीज़ें रिमूव कर देती हूँ, ऊपर टाइटल चेंज होता रहेगा, फॉर्मेट सबका यही रहना है। सॉरी, फॉर्मेट हर एक का यही रहेगा। अच्छा, पहली है एंट्री अभी हमने पूरी कंप्लीट हमारी नहीं हुई ना, अभी तो उसने सिर्फ डेबिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया था कैश वाले को। अब उसका क्रेडिट एस्पेक्ट क्या है, कैपिटल। और दूसरा अकाउंट किसका बनेगा, कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री में ये भी हम कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट आ गया। तो हमने एंट्री पास की थी, क्या की थी, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इस एंट्री में कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि कैपिटल का अकाउंट अब बना रहे हैं। जनवरी डेट, जनवरी 1 थी, हमने कहा जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम तो यूज ही कर सकते। अब कैपिटल के अगेंस्ट इस एंट्री में कौन सी चीज ऑपोजिट है जो डेबिट हो रही थी, कैश। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन अमाउंट जो कैपिटल के सामने होगी वो लिखेंगे। तो कितनी थी हमारे पास, 1 लाख। अच्छा, अब हमने कहा पूरी जितने पर जर्नल है सब में देख लेते हैं कहीं ना कहीं किसी और एंट्री में कैपिटल का वर्ड तो यूज नहीं किया गया। हमें पूरी ट्रांजेक्शन देखी, दूसरी में भी कैपिटल नहीं है, तीसरी में भी कैपिटल नहीं है, चौथी में भी नहीं है और पांचवें में भी कैपिटल नहीं है। इसका मतलब है कैपिटल की सिर्फ एक ही एंट्री थी वो हमने रिकॉर्ड कर दी, कोई और एंट्री भी नहीं है। अब बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए क्या कहा था मैंने आपको, दोनों साइड पे टोटल कर लेंगे। इस साइड पे तो कुछ भी नहीं है, क्रेडिट साइड पे है ना बस, डेबिट साइड पे तो कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली कौन सी साइड बड़ी होगी, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड का टोटल किस साइड पे लिख देंगे, दोनों साइड का, क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं, वन साइड ही बड़ी है। 1 लाख इस साइड पे आ गया,
और 1 लाख की इस साइड पे आ गया। दूसरा क्या कहा था कि इस साइड से टोटल को जो साइड बड़ी होगी उसके टोटल को दूसरी साइड में से माइनस करना है। इस साइड में तो कुछ भी नहीं है, सपोज 0 है ना इधर, जब 1 लाख में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 लाख क्या आएगा। अब छोटी साइड पे क्या लिख देंगे, 1 लाख, किसके सामने सामने लिख देंगे बैलेंस कितना आ गया है, 1 लाख। बैलेंस चल दो 1 लाख, दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं है तो माइनस में कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है। हमने कहा वाजह नजर आ रहा है, क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो जो साइड बड़ी है उसकी बैलेंस उसी का होता है। तो ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। अच्छा, ये तो पहली एंट्री में दूसरा एस्पेक्ट हो गया। अब अगली एक एंट्री पूरी होगी, उससे दोनों अकाउंट रिकॉर्ड कर लिए। अब दूसरी एंट्री पे चलते हैं। कैपिटल का अकाउंट ये आपके पास नोट करते जाइएगा, क्योंकि मेरे पास इतना नहीं बोर्ड पे जगह कि मैं ये लिखे रहने दूँ, फॉर्मेट सबका यही रहेगा। अच्छा, दूसरी एंट्री में आपको क्या, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश तो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, जब कैश का अकाउंट बनाया था जहाँ जहाँ कैश इन्वॉल्व था वो रिकॉर्ड हो गया हुआ था। दूसरी एंट्री में एक एस्पेक्ट रह गया रिकॉर्ड करने वाला, तो क्या था, फर्नीचर। फर्नीचर का अकाउंट बनाना है, टाइटल क्या देंगे, फर्नीचर अकाउंट। अच्छा, इस एंट्री में क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। फर्नीचर का अकाउंट बना रहे, फर्नीचर डेबिट हो रहा है, तो इस जहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ये एंट्री हमने की थी जनवरी 2 को, फर्नीचर डेबिट हो रहा है, तो फर्नीचर तो फर्नीचर अकाउंट में वर्ड यूज नहीं कर सकते ना, तो उसके अगेंस्ट किसके अगेंस्ट डेबिट हो रहा है, कैश का अकाउंट के अगेंस्ट। कितनी अमाउंट में डेबिट हो रहा था, 20,000। ठीक है, अब हमने बाकी सारी एंट्रीज में देखते हैं कहीं फर्नीचर इन्वॉल्व है कि नहीं है, फर्नीचर का कहीं वर्ड यूज किया गया है। दूसरे में भी हमने देखा परचेज का है, तीसरे में भी नहीं है, और चौथे में भी, पांचवें में भी नहीं है। तो अब हमने कहा फर्नीचर कहीं और फर्नीचर का वर्ड भी यूज नहीं किया गया, मतलब फर्नीचर का अकाउंट बन गया। अब दोनों साइड टोटल करके देखते हैं कौन सी साइड बड़ी है। हमने कहा डेबिट साइड दोनों साइड पे लिख देते हैं, जो साइड बड़ी होगी उसके टोटल को दोनों साइड लिख देते हैं ना। इस साइड पे तो कुछ है नहीं, तो डेबिट साइड ही बड़ी हुई, इधर भी वही लिख देंगे। अब क्या करना है, इसके टोटल में से इसका टोटल माइनस करना। इसका टोटल है 20,000, इस साइड पे कुछ भी नहीं है, 0 है, 20,000 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 20,000 ही आएगा। और वो क्या होगा हमारा बैलेंस, किस नाम से उसको रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस कैरिड ऑन 20,000। मैं पूछूंगी बैलेंस कौन सा है, डेबिट है कि क्रेडिट, तो डेबिट साइड बड़ी थी, तो कौन सा बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस। अच्छा जी, ये दूसरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, इसमें दूसरा स्टेप क्या इन्वॉल्व है, कैश, उसको हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं। जब कैश का अकाउंट बनाया था तो जहाँ जहाँ कैश इन्वॉल्व था सारा लिख लिया था ना, तो उधर स्पेक्ट करके रिकॉर्ड हो चुका हुआ है। अब तीसरी एंट्री की तरफ जाते हैं। वो क्या है, हमारी परचेज अकाउंट, परचेज का अकाउंट बनाएंगे। इसमें क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। परचेज का बना रहे हैं, परचेज डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। डेट क्या है, जनवरी 3 को, किसके अगेंस्ट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट के अगेंस्ट। कितनी अमाउंट है डेबिट हो रहा है, 60,000 से। अच्छा, हमने बाकी ट्रांजेक्शन में देखा कहीं और क्या परचेज इन्वॉल्व है, तो नहीं, और परचेज का वर्ड यूज नहीं किया गया। तो अब क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, एक ही साइड पे लिखा हुआ है उसी का टोटल आ जाएगा 60,000, दोनों साइड पे 60,000 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या कहा था, जो साइड बड़ी होगी उसमें से छोटी साइड माइनस करनी है, तो साइड पे कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है। 60,000 में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 60,000, वो ये क्या आ जाएगा, बैलेंस 60,000। अब इसका बैलेंस अगर मैं पूछूँ तो अब इसके तो आपको समझ आ जाना चाहिए ना, बैलेंस क्या है, डेबिट साइड बड़ी है तो परचेज का अकाउंट का बैलेंस कौन सा हुआ, डेबिट बैलेंस हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट वन हमारे पास है सेल्स अकाउंट। सेल्स का अब जो ट्रांजेक्शन है कैश टू सेल्स, कैश का रिकॉर्ड हो चुका है पहले, तो सेल्स रह गया। सेल्स क्या हो गया हमारे पास, कैश टू अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो सेल क्रेडिट हो गया जनवरी 5 को, तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स का बना रहे तो सेल्स का वर्ड यूज नहीं कर सकते। इस ट्रांजेक्शन में दूसरा ऑपोजिट क्या आ रहा है, कैश अकाउंट। कितने से आ रही है हमारे पास, 40,000 से। कहीं और बाकी ट्रांजेक्शन में देखिए कहीं कैश का वर्ड है,
जो जर्नल बनाया हमने तो कहीं पे भी सेल्स का वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब है एक ही सेल्स की एंट्री थी। टोटल करेंगे और दोनों साइड पे लिखेंगे। टोटल किया 40,000 इधर आ गया और 40,000 ही इधर आ गया दोनों साइड से, तो ये डबल लाइनिंग हमने लगाते जाएंगे हर एक में। अच्छा, अब ये साइड बड़ी है, छोटी साइड माइनस करें, कुछ भी नहीं है, तो बैलेंस में क्या आएगा, सेम अमाउंट आ जाएगी, क्योंकि 0 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 40,000 ही आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूंगी कि सेल्स का बैलेंस कौन सा है, तो क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड तो कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये सेल्स का भी लेजर बन गया, ये सेल्स अकाउंट क्या क्या बन गया, सेल्स का भी लेजर बना लिया। हर एस्पेक्ट के बच्चों हम लेजर बनाएंगे ट्रांजेक्शन में, एंट्री जो हम देखेंगे जितने भी एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे, जो भी चीज़ डेबिट हो रही होगी, डेबिट होने वाली चीज़ का अकाउंट बनेगा और हर क्रेडिट होने वाली चीज़ का भी अकाउंट बनेगा। हमारे पास सेकेंड लास्ट वन ट्रांजेक्शन जो जर्नल बनाया था सैलरीज अकाउंट का, सैलरीज का बनाएंगे, क्योंकि कैश इसके अगेंस्ट कैश क्रेडिट है, कैश का हम बना चुके हुए हैं। सैलरीज यहाँ पे क्या हो रही है, डेबिट जनवरी 6 को किसके अगेंस्ट हो रही है, सैलरीज का वर्ड यूज नहीं कर सकते, मैंने आपको बता दिया, हर जगह लेटर में यही यूज होगा, कैश अकाउंट के अगेंस्ट हो रही है। अच्छा, अकाउंट का वर्ड पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप ए डाल के थोड़ा सा स्लैश डाल के डालोगे तो वो अकाउंट ही कंसीडर होगा। कितनी अमाउंट के साथ, 10,000 के साथ। मैंने कहा कहीं और पूरे जर्नल में सैलरी का वर्ड यूज नहीं किया गया, एक ही ट्रांजेक्शन है, टोटल कर देंगे 10,000 डेबिट साइड से और 10,000 क्रेडिट साइड से। बड़ी साइड छोटी साइड माइनस करने उधर कुछ भी नहीं है, तो बैलेंस में क्या आ जाएगा, 10,000 ही आ जाएगा, 0 है, 10,000 में 0 माइनस करेंगे तो 10,000 ही आएगा। अब मैं आपसे पूछूंगी इसका बैलेंस कौन सा है, तो ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है। बच्चों ये था लेजर। जर्नल में जितनी भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करोगे, हर एंट्री में जितने भी अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, हर अकाउंट का सेपरेट लेजर बनाओगे आप और इसी तरह से बैलेंस करोगे। ये सब जो आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। नहीं आई, अगर कोई मसला होगा आप लोग पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।